धूप से निकल के छाँव से फिसल के हम मिले जहाँ पर चेहरा थम गया। आसमां पे घर के शीशे में ढल के झूम गया तो तेरा चेहरा बन गया। दुनिया भुला के तुझसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ। रंग दे तुम है गेरुआ, राधे की दिल से है दुआ। रंग दे तुम है गेरुआ। गाना जो है एक्चुअली हम दोनों की मोहब्बत से इंस्पायर्ड है। तो जब भी कोई डायरेक्टर हमारे को डायरेक्ट करता है तो वो उस मोहब्बत के बारे में सोचता है। रोहित बड़े क्लियर थे कि पिछली बार हमने बहुत गर्मी धूप में इजिप्ट में गाना किया था, इस बार हम बहुत सर्दी और कड़ाकेदार सर्दी के अंदर ये गाना करेंगे, तो वो बहुत डिफरेंस आइसलैंड में किया है। और बेसिकली एक्सप्रेशन ऑफ लव सिमिलर ही होता है हर बार, तो इट्स नॉट कंपेरेबल लाइक दैट, बट देन लव इज ऑलवेज द सेम, सो इट कैन इवन लुक द सेम। और हो सकता है पिरामिड्स वगैरह बदलते जा रहे, काजल और मैं सेम है ना, तो इसलिए सेम सेम लगता है बार बार। नहीं, आप पहले से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं पहले से। I think challenging and exciting was the fact that we nearly died on the icebergs actually. We had become the color of the icebergs by the end of it. तो वो blue जो रंग दिख रहा है आपको, वो हमारे होठों का रंग हो गया था by the end of it. और that was definitely challenging and exciting for us. So when we came back, we were actually like freezing, and we actually had to like build एक टाप वाप लगा दिया था, and we were all like shivering underneath, and we had like 3 jackets on us and all that. So yeah, but that. एंड रोहित ने शूट भी एक्शन की तरह किया है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट जगह थी वो जेन्युइनली। कुछ 2.5-3 घंटे इनको वो पूरा आइसबर्ग बनाने में लगे, हमको भेजने में लगे, बट एंड देयर वर सर्टन थिंग्स जो ठीक नहीं गई थी प्रोडक्शन वाइज, बट दे मैनेज्ड इट। एंड बहुत जल्दी इन्होंने हेलीकॉप्टर वगैरह चला के फटाफट शॉट लिए दूर दूर से, बिकॉज दे कुड नॉट इवन कम इन द मिडल ऑफ द वाटर, बिकॉज देन दे कुड बी सीन। एंड रोहित वाज वेरी क्लियर कि ये बहुत वाइड होना चाहिए इसका शूटिंग, so it was quite difficult actually. That was very cold. So एक जगह पे they even tied you all both, no? He even tied you all both. Yeah, actually हमको जो आइसबर्ग है उसके ऊपर बड़ा बांध के, and even on that जो ग्रीन जगह है पहाड़, उस पे ऐसे हमारे पैरों में रस्सी बांध कर हमने किया। बहुत पतली सी पगडंडी थी वहाँ पे। ये वहाँ का एक कैसे बोलते हैं स्तंभ या एक लैंडमार्क है। अपेरेंटली बहुत सालों पहले, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं मालूम है, एक प्लेन ख़राब हुआ था और जो पायलट हैं उन्होंने इसको वहीं पर लैंड कराया। बीच है वहाँ पे, इट्स कॉल्ड द ब्लैक बीच का एक्सटेंशन है, बहुत ठंड है वहाँ पे। एंड ही लैंडेड द प्लेन एंड नोबडी लॉस्ट देयर लाइव्स। उन्होंने सबको बचा लिया था उस प्लेन के अंदर। सो इट्स दैट प्लेन क्रैश साइट हैज़ बीन रिटेन्ड लाइक दैट। और अभी रिसेंटली मैंने 6 दिन पहले देखा, जस्टिन बीबर के नए गाने में भी उसने उसके ऊपर स्केट बोर्डिंग की है इस प्लेन के ऊपर। बट इट्स strangely, let me say, it's amazingly graphic. एकदम black है और उसके ऊपर एक unfortunately nobody was hurt in that plane finally, and the pilot was commemorated in terms of the whole idea is कि उन्होंने जो काम किया इतना बहादुरी का, that plane has been kept there to show that to the people. But it's now obviously a tourist site and people go there, and it's quite amazing to go and see it there. I'll be very honest कि मैं जब प्रीतम दा को हमने बोला, रोहित और मैंने, कि हमें एक रोमांटिक गाना चाहिए, तो पिछले साल से उन्होंने कहा मैं रोमांटिक गाना तो कमाल बनाऊंगा शाहरुख भाई, बिकॉज ही रियली बिलीव्स द बेस्ट रोमांटिक सॉन्ग ऑफ हिज कलेक्शन शुड बिलोंग टू मी. सो आई थिंक इट्स द लव एंड द गुडनेस दैट मेक्स मी लुक more of a lover boy than I really am actually.